आत्माओं को कष्ट दे करके, मन हट से मुद्रा साज करके, तन हट से, मन हट से, क्रिया हट से परमात्मा मिलना चाहते हो, हरगिज मिल नहीं सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि परमात्मा मिलने में मन पवना की जरूरत नहीं पड़ती। मन पवना का हट नहीं चाहिए, इसमें प्रेम, प्रीति और पीड़ चाहिए, और ब्रह्म के नाम की रटना चाहिए। जब तक ब्रह्म के नाम की रटना में नहीं समझोगे, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं ब्रह्म नाम की रटना, ब्रह्म भेद कहते हैं किस तरीके से रटना, कैसे रटना। ब्रह्म भक्ति यानी नेंच निज नाम प्रकट होगा। जब तीनों चीज का गुण होगा, ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म भेद का, ब्रह्म भक्ति का, तब ब्रह्म विचार यानी सारी त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म नजर आएगी। ऐसा ब्रह्म नेत्र जब खुल जाएगा, तब सुखराम जी महाराज के ब्रह्म जोग का गुण भेद तेरे पास में आए, भक्ति योग आएगा। अब तेरे को भक्ति योग चाहिए कि संसार में मन पवन योग चाहिए, ये जब तक समझोगे नहीं, तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये भक्ति का गुण प्रकट। तब तक साकार निराकार शामिल रहेगा, निराकार आत्मा साकार रूप। जब तक हमारा साकार निराकार शामिल रहेगा, तब तक सृष्टि उत्पत्ति होती रहेगी। जब निराकार आत्मा को साकार से न्यारा करने के लिए परब्रह्म परमात्मा का, ब्रह्म राम का नाम, इसको कहते हैं नवदा भक्ति, श्वास श्वास में। ब्रह्मा जी ने, शौनकादिक ऋषि ने, शिव ने, वाल्मीकि ऋषि ने, तुलसीदास जी ने, इन सब ने, प्रहलाद ने, ध्रुव ने ब्रह्म का नाम रटा था पर ब्रह्म पर। वो नवदा भक्ति कहलाती है। अब नवदा भक्ति का अंग कहलाता है सेवा करना, पूजा करना, यज्ञ करना, होम करना, दान पुण्य करना, तीर्थ व्रत करना, ये सब नवदा का अंग है। अब नवदा के अंग से नवदा भक्ति प्रकट होती है, पर नवदा भक्ति तन के अंदर ही। उसके लिए सुखराम जी कह रहे नवदा भक्ति और नवदा के साथ 10वीं भक्ति, ये दोनों भक्ति एक साथ होती है तब केवल होती है। श्वास में राम रटते हैं वो नवदा कहलाती है, और प्रश्वास सांस में लिवबंद सिमरन जब होता है तब 10वीं भक्ति आती है। और फिर नेंच निज नाम केवल का प्रकट होता है ब्रह्म विराट से, और वही आत्मा को परम पद में मिलाता है। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हे ब्रह्मचारी, ब्रह्म जोग सोही जन साजे, उबे अंक रसना लिव गाजे, सहजा सजे ध्यान धुन सारा, रटना नाम जिभ्या विस्तारा, सांख जोग नवदासु न्यारा, मन पावनासु परे विचारा, कै सुखराम सुनो संत सारा, ब्रह्म जोग का भेव नियारा। सारे संत वैरागी महाराज फरमाते ब्रह्मचारी, स्वामी, ढूंढिया, सब सुनो, जिन्होंने घर छोड़ दिया है और या घर गृहस्थी में जो रह रहे हैं, सभी इस ब्रह्म योग का भेद सुनो कि संसार में ये मन पवना से, नवदा से, शंख योग से, हठ योग से, अष्टांग योग से, सांख योग से अलग है। वो सब पवन और मन के साथ है, सारे क्रियाएं, सारी साधनाएं, और ये मन और पवन से अलग। नियंचर मन पवन के साथ में प्रकट नहीं होता है। ये तो जब श्वास लेवन सिमरन होगा तब ये प्रकट होगा, और उसके साथ से पूर्व से पश्चिम के कोण छेदन करके आत्मा को मन पवन से न्यारा करेगी, तब आत्मा परमात्मा रूप बनेगी। ये न्यारा, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं तो ब्रह्म जोग क्रिया सब भाको, भगत जोग हृदय धर राखो। ये ब्रह्म योग की क्रिया से भक्ति योग बनेगा। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों का गुण आएगा। क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और निरक्षर ब्रह्म। क्षर माने रूप, ब्रह्म माने आत्मा। जब माया ब्रह्म में मृत्युलोक में आएगी, कार्य शरीर में, तब अक्षर ब्रह्म
का नाम रटेंगे, परब्रह्म परमात्मा का राम, उसको सदगुरु विधि से रटोगे तब भक्ति योग बनेगा। भक्ति योग का अर्थ है सूरत सबद मन पवन योग, चारों मिलन संजोग। भक्ति योग याते कहे, सूरत सबद और मन पवन ये अलग अलग रहेंगे। मन पवन सांसों सांस रटना में लगेगा और भक्ति योग में सूरत सबद अलग होकर के और मन पवन से आत्मा को अलग कर। तो 10 दा भगत भेद यूं लीजे, आन देव बदला में दीजे। ये 9दा और 10वीं दोनों भक्ति साथ होने का भेद यानी विधि सीखो, युक्ति सीखो, कला सीखो, कड़ सीखो। ये सस्रूप की कलर कला है, ये मायावी कला और होनकाल की कला नहीं है। मायावी कला और होनकाल की कला में तो कई मंत्र मंत्रादि साज कर मिल जाती है, परंतु ये सस्रूप की कल कला बिना आत्मा परमात्मा रूप बन नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आन देव जो तेरा रूप है, आन जार का निवेड़ा हो जाता है, आन देव तेरा रूप है, ये अर्पण कर देता है, बदला में दक्षिणा में देता है गुरु महाराज को, यानी ज्ञान गुरुदेव को, ब्रह्म ज्ञान गुरुदेव को। और महाराज फरमाते आन धर्म जो प्रगति का शरीर बना हुआ है, महाराज फरमाते हैं इसके आधार से वो आत्मा फिर रहेगी। ये प्रगति के शरीर से नियंत्रण के साथ अलग हो जाए तब वो आत्म धर्म है। जब फिर राज चले नहीं कोई, फिर इंद्रियों का, मन का, इच्छा का फिर राज नहीं चलेगा, मैंने उनका राज नहीं चलेगा, आत्मा और परमात्मा का चलेगा। और दुश्मन पलट सैन सब होई, सब दुश्मन पलट जाएंगे। आन जार, आन धर्म, आन देव, ये सब महाराज फरमाते हैं जो आत्मा को रोकने वाले तीनों। आन देव रूप है, आंजार अशुभ देव घट में अशुभ कर्म, और आन धर्म प्रगति के आधार से मन, विचार, इंद्रियां, इच्छा, ये सब आत्मा को अंडर में रखे वो अंदर। आत्मा जब केवल पद की प्राप्ति करके इनको अंडर में रखे वो आत्मा। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो परम पद में मिले सो विद रहो समाय, कै सुखराम मोक्ष जब पहुंचे जुगमा सुहंस कोई। जुगमे से हंस मोक्ष में जब ही जाएगा कि ज्ञान कला ज्ञान बढ़वा के ज्ञान रूप रंग जानो, ज्ञान खान पीण ज्ञान सारा, ज्ञान देह बखानो। सारा सुख भी ज्ञान है, ज्ञानी देही है, ज्ञानी गुरु है, ज्ञानी रूप है, रंग है, वर्ण है। आत्मा का खाना पीना भी ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान, अनभिज्ञ ज्ञान। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हे ब्रह्मचारी, मन पवना को कामन कोई, कुदरत कला घट में होई। ब्रह्मचारी या कोई नहीं पावे, जा सुन रीत उलट चढ़ जावे। मुद्रा 5 हद में होई, जैसा जे जा प्रेम न कोई। कर्म करे ब्रह्मचारी सारा, सो पवन से पचने हारा। इस कुदरत कला नियंत्रण की परम पद में मिलने का जो केवल ज्ञान है, जो ब्रह्म भक्ति है, हे ब्रह्मचारी जी मन और श्वासा से अलग है। हे ब्रह्मचारी इसकी रीत शंखनाल में आता है, नियंत्रण प्रकट होता है और बंकनाल होकर के आत्मा को संग लेकर के ऊपर चढ़ता है। सिर ऊपर होकर के त्रिकुटी ब्रह्मांड पर ब्रह्म, तीनों ब्रह्म के देश छेदन करके, और गिगन मंडल में मंडी हमारी त्रिकुटी सेवा पूजा। गिगन मंडल में फिर स्थान हो जाएगी और त्रिकुटी सेवा यानी इला पिंगला सुखना की धार रटना चलती रही। इसको कहते हैं त्रिकुटी सेवा। गिगन मंडल में मंडी हमारी त्रिकुटी सेवा पूजा, यानी सांसों श्वास रटना चलती है तब ये इला पिंगला सुखमणा तीनों नाड़ियां चलती रहती है। ये महाराज फरमाते सेवा है। सेवा यानी महिमा है। सेव मन रटना, सेवा मन महिमा करना।
इसलिए सुखराम जी महाराज के उलट करके रीत चढ़े, बंकनाल होकर के। मुद्रा 5 हद में होई, 5 मुद्रा पंच तत्व शरीर के साथ रहती है। इसका जो मुद्रा में जिसका प्रेम लगा रहता है, हे ब्रह्मचारी जी, वो तो श्वासा से पचना है सिर्फ। कर्म करे सो तन हट भाई, मुद्रा 5 मन हट माही। के सुखराम सुनो ब्रह्मचारी, सत्सबद की विध है न्यारी। सत्सबद की जो विधि है, सत्सबद की जो ज्ञान है, सत्सबद में मिलने की जो समझ है, वो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं न्यारी है। किससे न्यारी है? कर्म हट से, तन हट से, मन हट से, श्वासा हट से अलग है। हट किसी का नहीं करना, बिल्कुल निर्मल होके रहना, गरीब बन के रहना, और बस सांसों सांस राम रटना करना। ये बिल्कुल सरल है, इसमें कोई न कसौटी है, न कोई शरीर को परेशानी है, न इंद्रियों को कोई परेशानी है। गरीब ग्रस्त का सारा कार्य करते रहो, सबके जितने भी तेरे ऋण है, पितृ ऋण, देव ऋण, सिद्ध ऋषि ऋण चुकाता रहे और परमात्मा की भक्ति कर। सहज रूप से तू परम पद में मिल जाए, और हट करके न तो परम पद मिलेगा और 100 रुपए पूंजी यूं ही हट कर करके निकल जाए। कोई उन्मनी सुमन लगावे, कोई खेचरी सो हट चावे। कोई चाचरी साजे भाई, कोई भूचरी जय जनाई। इन मुद्राओं में मन लगा लगा के कोई उन्मनी मुद्रा करता है, तो कोई खेचरी मुद्रा का इच्छा करता है। एक एक मुद्रा साजते हैं, सारी एक साथ नहीं सजती है, और हट करते रहते हैं मुद्रा के लिए। मुद्रा से फिर क्या, वो बेरंग पर्चे दिखाते रहते हैं। चाचरी मुद्रा भी साधना में करते हैं, भूचरी मुद्रा करते हैं। के सुखराम अगोचर आगे, झाल लगी मन जायर लागे। मन छिटकावे जब विद भाई, ब्रह्मचारी रे रीत न कहीं। अगोचर यानी श्वासा को ऊपर चढ़ाते रहते हैं, उसको कहते हैं अगोचर मुद्रा। इस प्रकार साजते हैं, मन जायर उसमें लग जाता है, चढ़ा रहता है श्वासा, और मन जितने तो बहुत सस्ता रहता है। और जब मन और श्वासा उतर जाते हैं, मन छिटक जाता है, तो फिर विधि रहती नहीं है मुद्राओं, सब वापिस जैसे वैसे बढ़ जाते। तो मुद्रा 5 जोग के माई, भगत जोग में मुद्रा नाई। सप्त भौम का सब जन गावे, सो जो गारम माई नहीं पावे। योग की साधना 5 मुद्रा है, भक्ति योग में मुद्रा नहीं। भक्ति योग में तो प्रेम प्रीति पीड़ से ब्रह्म के नाम को रटना, इसमें ब्रह्म के नाम की रटना नहीं होती है। बस सिर्फ पवन योग, हठ योग, मन होते हो, इंद्रियां दमन, बस इसमें पछता रहे। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं नवदा भक्ति करने वाले अलग हैं, योग की साधना करने वाले अलग हैं, और संसार में 12 मंत्र संन्यास बखाने, सो वैराग हृदय नहीं आने। गीता सकल एक कर गावे, गायत्री सब भेद बतावे। ओम नमः भगवते वासुदेवा, 12 मंत्र रटते हैं सन्यासी। सन्यासी इसका बखान करते हैं, वैरागी इसको धारण नहीं करते हैं। और गीता सब आत्मा को ब्रह्म बताती है। गायत्री की साधना वाणी श्वासा के अनुसार होती है। तो महाराज फरमाते हैं ये सब श्वासा और वाणी के ऊपर रहते हैं सारे साधन। पवन जोग कर्म कर साजे, भगत जोग कर्मा सुन लाजे। कै सुखराम सुनो ब्रह्मचारी, परम भक्त यूं सबसे न्यारी। पवन जोग की साधना शरीर से कर्म करने में कई प्रकार की करनियां, मंत्र मंत्रादि, शुभ अशुभ, महाराज फरमाते हैं कर करके और कर्म योग पवन योग करते हैं। परंतु भक्ति योग है, इसमें कोई कर्म योग श्वासा योग नहीं होता। इसमें न चढ़ाया जाता है न उतारा जाता है, न खींचा जाता है, न मन को लगाना पड़ता है। इसमें तो महाराज फरमाते हैं परमात्मा के ब्रह्म के नाम की रटना करनी पड़ती। अब रटना करना सरल है, या पवन योग श्वासा को चढ़ाना, हट करना, इंद्रियों का दमन करना, वो सरल है। ये रटना करना सरल है और वो दरल है, और वो दरल से भी परमात्मा मिले नहीं, और इस सरल से मिल जाए। इसको बच्चा, बूढ़ा, जवान, छत्तीस जाति, गरीब, पैसा सब कर सकते हैं।
और उसमें कोई कर नहीं सकता। उसमें गुरु के अधीन रहना पड़ता है, गुरु सिखाता है उस मुताबिक चलना पड़ता है, और इसमें कोई किसी के अधीन रहना नहीं पड़ता। इसमें तो सिर्फ ज्ञान के अधीन रहो। ज्ञान ही खास गुरुदेव है, ब्रह्म ज्ञान ही खास गुरुदेव है, जो आत्मा ब्रह्म है और ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म पद की प्राप्ति कर सकते। तो हे ब्रह्मचारी, परम पद की जो प्राप्ति करने वाली भक्ति है वो पवन योग से, कर्म योग से, हठ योग से, तन हट से, मन हट से अलग है। अब नवदा भक्ति का महाराज गुण बता रहे हैं। गावे बजावे नाचे कोई, सो नवदा भगत अंग कहूं तोई। बाँचे सुने अर्थ जो करे, पूजा अर्चा पाठ सिर धर है। महाराज करते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, राग रागनियां गाते हैं, राग के महिमा करते हैं माता पिता की, राजा की। माता पिता कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति। राजा कौन है? राम कृष्ण। जो भी प्रवचन देते हैं, कथा बाँचते हैं, तो महाराज फरमाते हैं सुनने वाले, नाचने वाले, बाँचने वाले, गाने बजाने वाले सब इन्हीं की महिमा करते हैं और ग्रंथों का, शास्त्रों का अर्थ करते रहते हैं और इनकी महिमा करते हैं। तो महाराज फरमाते मूर्ति पूजा करते हैं, कराते हैं। तो महाराज फरमाते हैं संसार में फूल पत्ते चढ़ा करके ये सब नवदा के 9 प्रकार के अंग हैं कि भक्ति है, अंग है। ऐसा अंग बनेगा तब महाराज फरमाते वो शुभ कर्म पूर्ण हो जाएंगे। ये शुभ कर्म है, बात पूर्ण हो जाएंगे तब घट के अंदर सुरगुण भक्ति आएगी। सुरगुण भक्ति जब आती है तो ब्रह्म के नाम को श्वास में रटे उसको सुरगुण भक्ति कहते हैं। आत्म ब्रह्म के नाम को रटे तब वो सुरगुण भी नहीं कहलाता। ब्रह्म के नाम रटे वो सुरगुण भक्ति है, वो वैकुंठ की प्राप्ति करता है। और निर्गुण भक्ति जो करता है वो ब्रह्मलोक की प्राप्ति, और केवल्य भक्ति से परम पद की प्राप्ति, परम मोक्ष कह दो, परम पद। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में नवदा का अंग, ब्रह्म योग का, भक्ति योग का अंग अलग अलग। विष्णु करमे नाम कहावे, 9 प्रकार सकल जन गावे। जोग कर्म इन सब सु न्यारा, पवन जोग का और विचारा। विष्णु कर्म नवदा भक्ति का गुण है। नवदा भक्ति जिसके पास में है या नवदा भक्ति का अंग है, वो विष्णु की महिमा करते हैं, विष्णु के नाम का उच्चारण कराते हैं, हरि कीर्तन कराते हैं, नाम की रचना कराते हैं। जोग कर्म इनसु है न्यारा, जो अष्टांग योग का साधना है, जो गोरखनाथ जी, मतंदर नाथ जी के पास थी, वो न्यारी है। गोपी चंद भरतरी को ये मिली, ये जोग कर्म कहलाता है। और पवन योग, हठ योग जो है, शंख योग है, वो और अलग है। इसलिए सुखराम जी महाराज के पवन योग का साधन अलग है, अष्टांग योग का साधन अलग है, और नवदा भक्ति विष्णु का अंग अलग है, विष्णु भक्ति अलग है। और ये सारी भक्तियां सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, आ हद बेहद की क्रिया होई, दोन्या प्राण जावे कोई। के सुखराम सुनो ब्रह्मचारी, निज नाम की भक्ति न्यारी। हद यानी त्रिगुटी से नीचे, बेहद यानी त्रिगुटी, ब्रह्मांड और पर ब्रह्म। क्या तो ब्रह्म के देश में जाती है निर्गुण, सुरगुण नीचे 3 लोक 14 भवन में, स्वर्गलोक तक, देवता योनि तक सुख पाती है आत्मा। परंतु शरीर छोड़े बाद में आत्म हटके, आत्म भटके, आत्म का सुख एक न चावे। सुखराम जी महाराज क्या कह रहे हैं? शरीर छोड़े बाद में 3 लोक में भी जाओ, चाहे ब्रह्मलोक में जाओ, आत्म हटकती है, भटक। आत्मा को सारा सूझने लग जाता है कि इतने इतने दिन सुख पुण्य किए हैं, वो सुख भोगेगा और फिर उसको 84 में जाना पड़ेगा, मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। गर्भ का दुख मिटने वाला नहीं। तो आत्म हटकती रहती है, भटकती रहती है, आत्म सुख एक नहीं। देव लोक में भी वो आत्मा सुख नहीं लेती, नहीं समझे? तो सुख लेती है, यहाँ सुख के लिए आशा करती है, शरीर है जितने।
और शरीर छूटे बाद में परमात्मा से अर्ज करती है नरदेह मिलने की। कहो प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नहीं। देवलोक में ये अर्ज करते हैं कि उनको सुख और दुख दोनों सूझते हैं, नरदेह में नहीं सूझते हैं कि मैं कहाँ जाऊंगी कहाँ नहीं जाऊंगी क्या करूंगी। नरदेह में तो जब सूझेगा कि केवली भगवंतों का केवल ज्ञान समझ में आए, जब ये सारी साधनाओं की समझ आएगी। नहीं तो जो जिसमें प्रेम हो गया उसको वही बस उसी में लीन रहे। नहीं है, शरीरधारी गुरु के बंध गया तो वो आन में ही बंधा रहेगा, वो कितना ही कह दो उससे छूटता ही नहीं। बोले संतों की वाणी बाँच ले तो भी रूप में बंधा रहेगा, बोले सांसों सांस रटना करे तो भी रूप में बंधा रहेगा। क्यों? कि उसको ये आत्म ज्ञान की समझ नहीं, केवल ज्ञान की समझ नहीं, नवदा की दसवीं की योग की साधना की इनकी समझ नहीं, सेवा की सेव की रटना की समझ नहीं, रस अडंग बडंग करते हैं। महाराज लिख रहे हैं रसना सेव थके जब मन की जीव भजन सो लागे, जन सुखराम पारक व्याकी ध्यान सुखमना जाए। तो इसका अर्थ करते हैं रसना थक गई, ऊंसा थक गया और भजन में लग गए, बस बिना करे हो रहा है, अब हमारे को जरूरत नहीं रटना करनी। ये अर्थ है क्या? उलट पुलट अर्थ करते रहते हैं। तो सुखराम जी महाराज के रसना सेव, सेव का मतलब रटना, जिज्ञा से रटना करो, तब ये मन की गति ढीली होगी, मन थकेगा, पांगड़ा होगा, गरीब बनेगा, तो ये शरीर पे इंद्रियों पे राज नहीं जमाएगा। समझ गए? जन सुखराम पारख वाकी, फिर उसकी जब मन बिल्कुल गरीब बन जाएगा, पांगड़ा हो जाएगा, चल नहीं सकेगा, न भौंकता फिरेगा, न उनको पाच्यो विषय की इच्छा रहेगी। किसको? मन को विषय रस लेने की इच्छा नहीं रहेगी। तब सुखमना की धार भजन होके सातों सुर शीतल हो जाएंगे। जब सुखमना की धार भजन होगा तो ठंडी बरसे लोय, सातों सुर में ठंडी लोय बरसती रहे, ठंडी ठंडी हवा आती रहे, तो फिर उसको गर्मी सताएगी क्या? मर गई। विषय रस की इच्छा रहेगी, ब्रह्म रस की रहेगी, ब्रह्म रस की इच्छा। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में एक ही लाइन में पूरे ग्रंथ का सार है, समझ गए? और एक ही लाइन में उलट पुलट कर दिया, पूरे ग्रंथ का असार है। वो घर का रहना न महाराज को हर का न घर का, दोनों से अदबिच कूलर बुरी, है ना, अवगति में चला गया, गति रुक जाएगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं संतों की वाणी बाँचो तो पहले सत्य को समझो, सत्य समझ करके सच सच निर्णय करो, सत्य और सच। सत्य का जब समझ आएगी केवल ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की, तब ये संतों के जो जितने भी वचन है, अनधे वचन है, इनको सच मान करके तेरे मुखार बंद से बोले तो सच बोल। अगर इनको तू अडंग बडंग बोलेगा, अरथ अडंग बडंग करेगा, तो उसके लिए सुखराम जी महाराज एक ही बात कह रहे हैं, जब लग झूठा बैण है तब लग सिद्धि नहीं हो, काया कस कसने करे मुख वायक है झूठ। जब लग झूठा बैण है, भगवत वचन है जो केवली भगवंतों के वचन है, इनको तेरे मुखार बन से तू अड़ंग बड़ंग अर्थ करेगा तो झूठे हो गए, जो सत्य रहे। जब लग सिद्धि नहीं हुई तब तक तेरे ये केवल भक्ति का पराक्रम जागृत नहीं होगा, अनुभव ज्ञान तू समझ नहीं सकता। काया कस कसने करे, बोले काया से कितनी कसने कर। कई कहते हैं हम अखंड बानी बाजते हैं, अखंड भजन करते हैं, पूर्ण रूप से परमात्मा में मिल गए, कई कहते हैं, परंतु राग देश और तेरी मेरी मिट्टी नहीं, त्रिलोके की आत्मा को ब्रह्म का समझ ही नहीं, ब्रह्म नेत्र ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं। तो महाराज फरमाते हैं मन से कहते हैं, विचारों से कहते रहते हैं, तो मन विचारों से क्या वो देश आ जाएगा? आ जाएगा क्या? नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये निज नाम की जो भक्ति है वो न्यारी है,
दुर्वासा तप जोग कमाया, गोपाल गौतम कपिल उद्या लग भाया। विश्वामित्र साजो सोही, निज नाम के गम नहीं कोई। दुर्वासा ऋषि हुए, गौतम ऋषि हुए, कपिल मुनि हुए, उद्यालक ऋषि हुए, विश्वामित्र हुए, कई मुनि हुए। सबने महाराज फरमाते हैं कि ओम की साधना करी, कि राम रटा, वो भी श्वास और पवन और मन के साथ, तन के अंदर ही रटा। परंतु ये नियंचर की निज नाम की जागृति नहीं हुई और न परम मोक्ष में जा सके। ये जितना भी नाम बताया ये सब कहाँ गए हुए हैं? कोई स्वर्गलोक में गया, तो कोई वैकुंठ में है, तो कोई ब्रह्मलोक। तीनों स्थान में है और तीनों स्थान से आने की रीत है कि ब्रह्म ब्रह्म गाया ब्रह्म लग जावे, से हंस उल्टर फिर जो नया। के सुखराम पहल के आयो, तो अब के क्यों नहीं आना पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज को, हे ब्रह्मचारी, अगर तुम नहीं मानो तो जिन्होंने निज नाम की भक्ति धारण करी है वो आपको फिर बताऊंगा। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम महाराज के ज्ञान सत्सरो भगवान ने धन्य हो धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोट संता ने धन्य हो धन्य। राम सभा से राम राम हरो, राम 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 सा राम 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 सा।